संतों के घर वाले नहीं होते, संतों का घर नहीं होता। केवल प्रवचन करके रुपया कमाना संत नहीं होता, केवल माला मुद्रा धारण कर लेना संत नहीं होता, केवल जंगलों में रहना संत नहीं होता, केवल कर्मठ हो जाना ही संत नहीं होता। ये बाहरी बातें हैं। संत होता है जो ब्रह्मबोध संपन्न है या भगवदानंद में डूबा हुआ है। तुका म्याणे नाही निर्सला देह तमम वरी है अवधे सांसारिक। जब तक देह भाव नष्ट नहीं हुआ, जब तक काम क्रोध लोभ मोह मत पर विजय नहीं प्राप्त की, तब तक कोई संत नहीं हो सकता। तुकाराम जी कहे, तुकाराम जी अपने मुख से उसे संत नहीं कह सकते। जब तक उसके अंदर द्रव्य का लोभ है, स्त्री का आकर्षण है, मान बढ़ाई की इच्छा है, तो बाहरी भेष कोई भी धारण कर ले, तुकाराम जी कहते हैं वो हीरा नहीं, वो कांच है। हीरा और कांच एक जैसा दिखता है, पर घन के प्रहार से पता चलता है कि कांच चकनाचूर हो गया और हीरा ज्यों का त्यों चमकता रहा। ऐसे बनावटी संत अनेक हो सकते हैं, पर तुकाराम जी कह रहे हैं मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, मेरे हरि की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। सच्चे संत बहुत दुर्लभ है मिलना। संतों को ढूंढते ढूंढते तुकाराम जी थक गए, आशा निराशा में बदल गई। उनके मुख से उद्गार निकला, भगवत साक्षात्कार किए हुए सदगुरु की खोज में मैं थक चुका हूं। मैंने देखा है, ज्ञान का अहंकार देखा है, कर्मकांड का अहंकार देखा है, वेद पुराणों के पंडित देखे हैं, लेकिन मैं जो सदगुरु चाहता हूं कि ब्रह्म साक्षात्कार भगवत प्राप्त किए हुए, मैं थक गया। हे पांडुरंगा, मुझे ऐसे सदगुरु से मिला दो। मैंने योगियों को देखा है पर शांति नहीं देखी, तपस्या को देखा पर क्रोध विजय नहीं देखा। इसलिए विठल, मैं तो मोहताज हो गया हूं बस आपकी कृपा का। आप कोई मुझे ऐसे संत मिलाओ जो भगवत प्राप्त हो। बस तुम्हारे चरणों का ही भरोसा है कि सदगुरु के बिना परम लाभ नहीं मिलता। तो मेरे जीवन में मोहर लगे सदगुरु की, आप ही मुझे सदगुरु प्रदान करो।